हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार एवं संस्थाओं के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी क्लास है, इसमें अपन करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज मतलब जो भी ऑलमोस्ट टॉपिक हैं और इनको हम कवर करते हैं। और इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर आपको एक जगह कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि इसमें 4 से 5 मैगजीन और इसी के साथ ही अपने उत्कर्ष मैगजीन, इसके अलावा PIB सूजस इंक्लूड है और ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। और आप जैसे ही इस टॉपिक को पढ़ते हैं, देखिए 15 मिनट में एक्सप्लेन तो नहीं होता है, बट हाँ यहाँ पर मेन जो है आपको क्या है, कंटेंट प्रोवाइड करवाना। तो आप 15 मिनट्स की इस क्लास को रिवीजन कभी भी खाते पीते टाइम जब भी जो है आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं और तुरंत बाद उससे रिलेटेड आपको क्या है, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस भी मिल जाती है, वो भी एकदम फ्री है, जो कि आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहने वाला है वो मैं आपको एक बार क्लास के एंड में बताऊंगी। देखिए यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्या हुआ था, समारोह, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, 98वें अकादमी पुरस्कार 2026। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बात थी 15 मार्च 2026 की, और कौन सी जगह, तो आप कहेंगे कि लॉस एंजल्स के जो डॉल्बी थिएटर है, कौन सा है, मतलब 15 मार्च 2026 की बात है और लॉस एंजल्स का जो थिएटर है वो कौन सा है, डॉल्बी। यहाँ पर हमने क्या किया जी, 98वां जो है संस्करण अकादमी पुरस्कार समारोह 2026 का आयोजन किया गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इस विजेता की बात करेंगे कि 2025 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को क्या मिला था, 24 कैटेगरियों में सम्मानित किया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि जब हमने 15 मार्च 2026 को इस 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, तो यहाँ पर जो है कितना, तो आप कहेंगे 24 कैटेगरियों में सम्मानित किया गया है। तो क्या सारे याद करने, क्या नहीं, जो इंपॉर्टेंट है बस एक बार देखेंगे कि देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, आप ध्यान रखिएगा, वन बैटल आफ्टर अनदर। इस फिल्म में जो है यहाँ पर देखिए, इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित टोटल 6 पुरस्कार जीतकर यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मतलब आपसे पूछे कि भाई बताइए सबसे बेस्ट जो है आपकी मूवी कौन सी है जिसको मिला है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर। और इसकी खास बात और क्या है कि इसने 6 पुरस्कार यहाँ पर अकेले ने जीते हैं। अभिनेता तो जॉर्डन जो है इसके अभिनेता हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे, जेसी बकले, और इनको मिला है हेमलेट के लिए। जबकि सहायक अभिनेता बोलते हैं ना, को एक्टर है, तो ये आपके शॉन पेन को मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर, और ये इनका तीसरा जो है क्या था, ऑस्कर था। सर्वश्रेष्ठ को एक्ट्रेस की बात करेंगे तो एमी मैडिगन को मिला है, और फिल्म कौन सी हो जाएगी, वेपन होने वाली है। इसी के साथ ही देखिए आपको ध्यान रखना है, निर्देशक कौन से हैं, डायरेक्टर पॉल थॉमस, और इनको भी किसके लिए मिला है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए मिला है। इंटरनेशनल फिल्म की बात हम करेंगे, कौन सी है, फीचर फिल्म, तो सेंटीमेंटल वैल्यू, ये आपको ध्यान रखनी है। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन जो है शॉर्ट फिल्म की बात करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा कौन सी हो जाएगी, हाई। सिनेमेटोग्राफी जो है पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है किसको मिला है, ऑटम डुडाल अर्क्याया, और ये अवार्ड प्राप्त करने वाली क्या है, पहली महिला बन चुकी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही देखिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात करेंगे, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर फिल्म है। मौलिक संगीत की बात करेंगे तो लुडविग गोरांसन जो डायरेक्टर हैं, और मौलिक संगीत कौन सा है, सिनर्स हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव वाली अवतार फायर एंड जो है एस, जिसकी डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरून। अकादमी ने ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग के लिए एक नई पुरस्कार श्रेणी शुरू की है, तो ये तो स्पेशली ध्यान रखना है कि भाई नई कैटेगरी कौन सी होने वाली है। साथ ही देखिए यहाँ पर भारतीय भागीदारी की बात करेंगे, देखो भैया कौन कौन सा, कांतारा, लीजेंड चैप्टर 1, तनवीर ग्रेट, महावतार नरसिम्हा, टूरिस्ट फैमिली, सिस्टर मिडनाइट। मतलब आप जानते हैं भारतीय जो अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस, इन्होंने ऑस्कर विजेता जो जेवियर बार्डेम है, इनके साथ मिलकर यहाँ पर क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का क्या जीता था, पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं देखिए जी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पहली बात, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 संस्करण कौन सा है, तो आप कहेंगे जी इसका देखिए अभी ये अवार्ड जो हमें मिले हैं ये कौन से हैं, 60वें। किसको मिला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आर बैरामुथु, क्या नाम है, तो आर बैरामुथु की बात करेंगे तो आर बैरामुथु को क्या मिला है जी, तो आप कहेंगे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ये आपके कौन है, तो ये आपके गीतकार भी हैं
और गीतकार के साथ साथ कौन हो जाएंगे, आपके लेखक भी हो जाएंगे। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ध्यान रखिएगा, ये आपके तमिल में बात करें तो तीसरे तमिल लेखक हो जाएंगे जिनको क्या है यहाँ पर मिला है। और जबकि कविता की बात करें, भाई तीसरे तमिल बनेंगे किसमें, तो आपने कहा लेखक की बात करेंगे तो तीसरे तमिल लेखक है। लेकिन वहीं अगर हम तमिल कविता की बात करेंगे, है ना, अगर हम तमिल कविता की बात करेंगे तो तमिल कविता के लिए इनको जो अवार्ड प्राप्त हुआ है वो कौन से व्यक्ति हैं, तो ये ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं। आखिर किसके लिए मिला है, तो इनका एक उपन्यास था, इनका नोवेल है जिसका नाम है कल्लीकट्टू इतिहासम। इसके लिए ये अवार्ड यहाँ पर जो है मतलब ये कह रहे हैं कि देखो, कल्लीकट्टू इतिहासम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 भी मिला। इन्हें 2003 में पद्म श्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इससे पहले तमिल लेखकों की बात करेंगे तो अखिलन 1975 और जयकांतन को 2002 को जो है क्या है, पहले प्रदान किया जा चुका है, मतलब पहले भी यहाँ पर मिल चुका है। इसी के साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हम करेंगे तो देखिए ये आपकी क्या है, पहली बात तो कब शुरुआत हुई थी इसकी, 1961 में। मतलब ये कह रहा है कि भाई देखिए 1961 में इसकी शुरुआत हुई। 1961 में क्या हुई है, इनकी शुरुआत हुई है। किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। किसके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। और पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो ध्यान रखिए जो लेखक है उनके आजीवन असाधारण योग्यता को मान्यता देने वाला क्या है, भारत का सर्वोच्च क्या हो जाएगा, साहित्यिक पुरस्कार हो जाएगा। अगर हम ये बात करेंगे कि ये जो पुरस्कार है ये एक उद्योगपति थे साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन के द्वारा 1944 में स्थापित एक कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन था भारतीय ज्ञानपीठ, उसके माध्यम से स्थापित किया गया था। और पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है कौन थे, तो 1965 में ये मिला था जी शंकर कुरुप को। और मलयालम की बात हम कर रहे हैं कि मलयालम में मिला था जी शंकर कुरुप को, तो ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। पहली महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी, तो ये 1976 में मिला था आशा पूर्णा देवी को। और अंग्रेजी भाषा के पहले विजेता 2018 में कौन बने थे, अमिताभ घोष बने थे। आप जानते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं और उनके साथ साथ क्या है, तो अंग्रेजी जिसको 2013 में भी शामिल किया गया था उनको कवर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए कि इनको मरणोपरांत कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता। तो आपको बताना है क्या हिंदी भी इसमें शामिल है, क्या 24 में मिलता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मरने के उपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं आपके दे दिया जाए कि देखिए ये अवार्ड जो है क्या है, मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इस अवार्ड में कितना प्राइज मिलता है, तो 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। आप जानते हैं जब हमको अवार्ड मिलेगा तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, और जो हमारी ज्ञान की देवी बाग देवी यानी कि सरस्वती माँ की एक जो है क्या है, कांस्य की प्रतिमा यहाँ पर आपको दी जाती है। साथ ही देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की थी, जिसमें आपके 8 काव्य संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, आत्मकथा, 2 संस्मरण को जो है क्या है यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो अवार्ड है ये आपके जुलाई 2025 में संस्कृति मंत्रालय और जो 4 साहित्य संस्थान हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी, इनके बीच एक MOU साइन किया गया है जिसमें मंत्रालय के परामर्श से ही पुरस्कार जो होते हैं उनके पुनर्गठन को क्या किया गया था, यहाँ पर कंपलसरी किया गया था। इसी के साथ ही देखिए ये पुरस्कार 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित जो है समारोह में क्या किए गए, प्रदान किए गए। कविता में किसको मिला है, तो देखिए श्रेष्ठ कविता, या थोड़ा थोड़ा एक बार देख सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि सारे ही आपको रटने हैं। उपन्यास की बात करेंगे तो असमिया करई खेला साधु, है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो क्रिम्सन स्प्रिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संस्मरण की बात करेंगे जीते जी इलाहाबाद हिंदी में, आत्मकथा की बात करेंगे कल्याण ने रेसा हो जाएगा, साहित्यिक आलोचना थमिस सिरका थेन थनगल हो जाएगा, निबंध की बात करेंगे लघु कथाएं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग लगानी है। हाँ, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक बार ध्यान रखिएगा, ये आपके पूछा भी गया है, बागु सिंधी वाला आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके क्या होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात हम करेंगे, इसके विजेता
तो देखो अब इतनी भाषा, इससे ज़्यादा अपने को जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है वो एक तो हिंदी का याद रखना है कि जीते जी इलाहाबाद, ये आपके लेखक कौन थे इसके, ममता कालिया, है ना। और दूसरा हमको यहाँ पर ध्यान रखना है अंग्रेजी का क्रिम्सन क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए और हमको क्या याद रखना है भाई, एक बार रीडिंग तो सबको लगा लेनी है, लेकिन स्पेशली जो हमको ध्यान रखना है वो एक ध्यान रखना है कौन सा, राजस्थानी। ये आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसको मिला है, राजस्थानी में भरकमा को मिला है, और जिसके लेखक कौन है, जितेंद्र कुमार सोनी जी हैं, जो कि आपके जिला कलेक्टर हैं। बाकी संस्कृत वाला तो ठीक है। एक आप देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तेलुगु में जो है अनिमेषा कविता नंदिना सिद्धा रेड्डी जो है, इसकी क्या है, नंदिनी सिद्धा रेड्डी इसके लेखक हैं, इनको मिला है। बाकी एक एक बार अपन देख लेंगे। ये देखिए अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 1954 में की गई थी। भारत का सेकंड नंबर का क्या है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हो जाएगा, मतलब ज्ञानपीठ की बात। ज्ञानपीठ आप जानते हैं कब स्थापित किया गया था, फटाफट से बताएंगे, अभी मैंने बताया था 2 मिनट पहले। तो ये आपका 1954 में हुआ है, भारत का सेकंड सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है साहित्य अकादमी, उसके द्वारा मिला जाता है। 24 भाषाओं में मिलता है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, साथ ही अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में भी दिया जाता है। अब देखिए पात्रता की बात करेंगे तो पुरस्कार वर्ष से पूर्व के 5 वर्षों के भीतर कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे 5 वर्षों के भीतर प्रकाशित एक मौलिक रचना होनी चाहिए और लेखक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी आप इसके क्या होते हैं, पात्र होते हैं। अगला देखिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 की बात करेंगे तो काव्य मदानी को 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको मिला है, तो आपको ध्यान रखना है काव्य मदानी को मिला है, और पुरस्कार का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार यहाँ पर होने वाला है। अब ये जो जल पुरस्कार है ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर आपको प्रशंसित पुरस्कार दिया जाता है, जो कि जल संरक्षण, प्रबंधन, स्थिरता में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम अधिकतर बार जल के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में इसको जानते हैं। और इसको प्रदान करता कौन प्रदान करता है, स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन क्या करता है जी, इसको यहाँ पर प्रदान करता है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब कुछ संस्थाएं हैं जिसको यहाँ पर देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी स्थापना का जो है कौन सा 75वां वर्ष यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर मनाया, और कई कार्यक्रम यहाँ पर इन्होंने आयोजित किए। और आप जानते हैं ये ESIC होती क्या है, तो ये जो सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर जो है सर्विस प्रदान करने वाली एक सांविधिक, सांविधिक मतलब कानून के तहत गठन हुआ है। 1952 में गठन हुआ है, कौन से अधिनियम के तहत हुआ, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत। मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय श्रम रोजगार और मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है, तो देखिए ये कहते हैं कि जो हमारा जो संगठित क्षेत्र है उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर क्या दी जाएगी, सोशल जो है सिक्योरिटी इनको दी जाएगी। और सोशल सिक्योरिटी के अलावा इनकी हेल्थ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस कह सकते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी जो है बीमा इनको यहाँ पर प्रदान किया जाता है। फिर दूसरी संस्था आती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसने अभी अपना जो है 10वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया है। और देखिए इसी अवसर पर इसने ग्रीन हाइड्रोजन और स्टोरेज स्टार्टअप चैलेंज 2026 की घोषणा की। अब ये कह रहे हैं कि देखिए मेनली इसका जो उद्देश्य है वो ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो काम करने वाले जो अभिनव क्या है स्टार्टअप हैं, उनकी आइडेंटिटी करना, उनको पहचान दिलाना, और साथ ही साथ उनको क्या है सपोर्ट करना मेन उद्देश्य है। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखिएगा। ISA, पहली बात तो देखिए ये है क्या, अंतर सरकारी संगठन है जो निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य के लिए क्या करता है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करता है। 2015 में शुरुआत हुई थी पेरिस में आयोजित, जब COP21 जलवायु सम्मेलन हुआ था तब भारत और फ्रांस के द्वारा की गई। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, गुरुग्राम भारत में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। मिशन टुवर्ड्स 1000 रणनीति की बात करेंगे तो देखिए 2030 तक क्या करना है, जो सौर ऊर्जा समाधान है उसमें 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कलेक्ट करना है। 1000 मिलियन लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य। 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, इससे वार्षिक 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। और ध्यान रखिएगा सदस्यता की बात करेंगे 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश यहाँ पर हो जाएंगे। आप जानते हैं देखिए ये भी पूछा गया है कई बार, तो ISA के तहत प्रमुख पहल, अगर आप RS की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी आपको ध्यान रखना है
ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, ये आपके जो अल्प सेवित क्षेत्र हैं उनमें सौर प्रोजेक्ट के लिए बड़ी पूंजी जुटाना। व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण योजना, जो अल्प विकसित देश हैं, लघु द्वीपीय विकासशील देश हैं, उनमें यहाँ पर सौर ऊर्जा संबंधी जो परियोजना है उनका जो टोटल लागत है उसका 10% से बढ़ाकर 35% अनुदान के रूप में देना। सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र, जिसे हम स्टार सी भी बोल देते हैं, तो इस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कुशल कार्यबल तैयार करना, ये यहाँ पर हो जाएगा। सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज की बात करेंगे, जो ISA है वो सदस्य देशों में जो है क्या करता है, स्केल बैल सौर समाधान विकसित, या मैं कहूँ उसके डेवलपमेंट के लिए जो उद्यमिता है उनको डेवलप नहीं, उनको बढ़ावा देने का काम यहाँ पर जो है करता है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमने बात की है तो 2-3 जो प्रमुख संस्थाएं थी, और इसी के साथ साथ हमने क्या किया है, पुरस्कारों की बात की है। साथ ही दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि RS प्रीमियम टारगेटेड, ये आपके 4 मई 2026 से बैच शुरू हुआ है। ये आपका लाइव फॉर्म स्टूडियो रहने वाला है। देखिए मैंने आपको कहा अगर आप इसको यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो यहाँ पर आपको क्या है, एक चीज़ करनी पड़ेगी। वो क्या है, अगर आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो उत्कर्ष ऐप आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कैटेगरी RS सेलेक्ट करनी है। जब आप RS सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जब आप बैच में जाएंगे तो बैच में आपको मिलेगा RS प्रीमियम 2026, तब आप इसको वहां से जाके क्या कर सकते हैं, परचेज। यहाँ पर ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आपको क्या मिलने वाला है कि देखिए ये टारगेटेड बैच है, तो 4 मंथ में आपके कंप्लीट ये बैच होने वाला है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में होगा। दूसरी उससे भी इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है कि देखिए ये जो है आपकी क्या है, बिल्कुल टारगेटेड तरीके से पढ़ाई करवाने वाला है और एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। RS प्रीमियम 2.8 ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसा टारगेटेड बैच जो कमीशन की अप्रोच, और ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनका मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से तो मेंस पार्ट अच्छा है, सब्जेक्टिव पार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में वो रह जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसका हिस्सा बनने का, जो कि आपके 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है। प्रीलिम्स मेंस समग्र 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम में। सारी चीजें आपको वही मिलने वाली हैं जो आपके क्लासरूम में मिलती हैं। जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। 27 अप्रैल से ये बैच आपके शुरू होने वाला है। निर्मल बैच 8.2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 5 जनवरी से ये बैच आपके शुरू हो चुका है। निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5 जनवरी से 2.2। ये देखिए 7 PM करंट कैप्सूल जो है ये आपके शाम को डेली 7 बजे आता है। तुरंत आप क्विज प्रैक्टिस कीजिएगा। शुरू में मैंने बता दिया क्या करना है, कैसे करना है। अब ये प्रोसेस बता देती हूँ कि अगर आपने टॉपिक अभी पढ़ा, क्विज प्रैक्टिस कीजिए। और मंडे टू सैटरडे यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। संडे को क्लास टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का। आप इसका पार्ट कैसे बन सकते हैं, तो आपको QR कोड स्कैन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों चीजें आपको क्या है, बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। तो साप्ताहिक क्विज भी प्रत्येक रविवार को होता है, जो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। पहले वाले जितने भी टेस्ट हैं वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। इनका जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड नाइट।